आप अपनी पत्नी का त्याग कर दीजिए, बेटे का त्याग कर दीजिए, पिता का त्याग कर दीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा। तब जब आप भजन करने के लिए इनका त्याग करेंगे, तब भजन केवल एक कार्य। अगर आप इनका त्याग करके ठाकुर जी का पूर्ण रूप से होना चाहते हैं तो इनका त्याग में कोई दोष नहीं है। अरे पिता तजो प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, गुरु बलि त्यजो कंत ब्रज बनितन, भीम मुद मंगलकारी। लोगों ने त्याग किया है, विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया है। गुरु का भी त्याग किया जा सकता है। अगर गुरु हमारा भगवान के भजन में विघ्न डालने लगे तो ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए, कोई दोष नहीं। माता हो, पिता हो, गुरु हो, भाई हो, बंधु हो, अपना वही है जो मुझे प्रभु से जोड़ दे, जो प्रभु की बात सुनाए। अरे हरि की कथा सुनाने वाले, अरे प्रभु की बात बताने वाले, अरे तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जो आपका तार प्रभु से जोड़ दे, आपका वही केवल है, दूसरा कोई नहीं, वही आपका है। इसलिए अपना आप उसी को जानना जो आपको ले जाकर के ठाकुर जी के चरणों में पटक दे। इसी बोले संग उसका करो जो आपको ठाकुर जी की तरफ ले जाए। आप जानते हैं कि श्रेष्ठ स्त्री किसको कहते हैं? यहां बहुत सारी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। श्रेष्ठ पत्नी किसको कहते हैं? कौन श्रेष्ठ पत्नी होती है? घर को बहुत अच्छे से चलाए वो श्रेष्ठ पत्नी नहीं होती। पैसा बचाए घर का वो श्रेष्ठ पत्नी नहीं होती। पति की बहुत अच्छे से देखभाल करे, सेवा करे, वो अच्छी पत्नी नहीं होती। सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करे, वो श्रेष्ठ पत्नी नहीं होती। तो श्रेष्ठ पत्नी कौन होती है भाई? श्रेष्ठ पत्नी वो होती है जो अपने पति का हाथ पकड़ करके ठाकुर जी की तरफ ले जाए, धर्म के मार्ग पर लेकर के जाए, वो पत्नी श्रेष्ठ होती है। उसको श्रेष्ठ पत्नी कहते हैं। और जो प्रभु के मार्ग में जाने से आपको रोके उसको सुपुनखा कहते हैं। वो पत्नी नहीं, वो सुपुनखा है। जो भगवान की तरफ जाने से आपको रोके वो पत्नी नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पति, श्रेष्ठ पत्नी, इन सब का निर्धारण केवल एक ही कार्य से किया जा सकता है कि वो आपको प्रभु की तरफ ले जा रहा है कि नहीं। पत्नी ऐसी होनी चाहिए कि धर्म के मार्ग पर आपको आगे बढ़ाए। नहीं, आप धर्म के मार्ग पर पढ़िए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। यहां तो पत्नियां कहती जा मर, हम ना जा तुम्हारे संग, जा। तो बताओ कैसे काम चलेगा? बेचारा आदमी तो सोचता है कि चलो थोड़ा भजन करें, लेकिन पत्नी पैर पकड़ करके खींच लेती है। ऐसी पत्नी को नहीं करना चाहिए। हाँ, नारद जी के भजन में उनकी माँ आई थी, 5 दिन में राम नाम सत्य हो गया। राम नाम सत्यापन मत करवाओ, बनी रहो उसके साथ, बाधा मत डालो। हाँ, इसलिए भजन में नहीं बाधा डालना चाहिए कभी भी। कोई अगर वो पुण्यवान व्यक्ति है जिसके हृदय में मेरे गोविंद का प्रेम बस रहा है, प्रेम बस रहा है, वो परम भाग्यशाली है। ऐसे लोग मिलना बहुत कठिन है। और जिनको जिनको ऐसा दुल्हा मिला है, आप लोग बहुत भोलेनाथ को जल चढ़ाई हो तभी मिले हैं। इसलिए भैया ऐसे लोग मिले तो उनको संभाल करके रखो। हाँ, बहुत भाग्य से, नहीं तो राक्षस ही ढेर मिल रहे हैं। हाँ, राक्षस ज्यादा मिल रहे हैं, ऐसे लोग धर्मात्मा बहुत कम मिल रहे हैं।